चैप्टर 17। फ्लैशबैक। केल्विन अपनी सीट पर बैठ जाता है। केल्विन अभी भी आदित्य के बारे में ही सोच रहा था। उसे आदित्य का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। तभी उसे लोगों का शोर सुनाई देता है। देखो, सनशाइन एकेडमी के स्टूडेंट्स आ गए। उस हॉल में सनशाइन एकेडमी के स्टूडेंट्स आ चुके थे। उस एकेडमी से 10 स्टूडेंट्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले थे, जिनमें से 3 लड़कियां और 7 लड़के थे। आदित्य उन 3 लड़कियों में से एक लड़की को पहचानता था। आदित्य जिस लड़की को पहचानता था वह और कोई नहीं, पिछले साल के टूर्नामेंट में टॉप 3 में अपनी जगह बनाने वाली कल्पना चौहान थी। इस वक्त हॉल में सभी लोगों की नज़रें सनशाइन एकेडमी पर टिकी हुई थीं, खासकर कल्पना चौहान पर। देखो, ये तो कल्पना चौहान है। ये लड़की तो अमेजिंग है। पिछले साल के स्टारी कप में इस लड़की ने टॉप 3 में अपनी जगह बनाई थी। सच में इस लड़की के फाइटिंग स्किल्स काबिले तारीफ हैं। लोग कल्पना चौहान के बारे में अलग अलग बातें करने लगे थे। सच में इस लड़की के फाइटिंग स्किल्स काबिले तारीफ हैं। लेकिन सुनने में आया है कि कुछ दिन पहले एक अनजान लड़के ने इसे बहुत ही बुरी तरीके से मैच में हराया था। उसने बस अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके कल्पना चौहान को मैच में हरा दिया था। एक लड़का कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। तुमने कुछ गलत सुना होगा। दूसरे लड़के ने हैरानी से कहा, अरे नहीं, वह लड़का सिटी मार्शल हॉल में मिस्टर चौहान को चैलेंज करने आया था। उसने मिस्टर चौहान को बेइज्जत किया था, जिसके कारण कल्पना चौहान को गुस्सा आ गया। इसलिए वह उस लड़के से फाइट करने के लिए रिंग में चली गई। मेरा एक दोस्त वहां था, उसने देखा था वो मैच और उसी ने मुझे बताया। पहला लड़का कहता है, हाँ, मैंने भी देखा था वह मैच। उनकी बातें सुनकर तीसरा लड़का कहता है, क्या तुमने भी देखा था वो मैच? ठीक है, तो मुझे बताओ उस लड़के का नाम क्या है? दूसरा लड़का, जिसे यकीन नहीं हो रहा था, उत्सुकता से पूछता है, मुझे उसका नाम नहीं पता। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। उसने बस अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से कल्पना चौहान को उस मैच में हरा दिया था। मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनी थी। वह एक यंग लड़का था। उसने कहा था कि इंसान को खुद पर और अपनी ताकत पर भरोसा होना चाहिए। कोई किसी से ताकतवर नहीं होता, बस खुद पर भरोसा और जीतने का जज्बा इंसान को ताकतवर बनाता है। अगर आप हार भी जाओ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप उस हार से कुछ न सीखें। उसने और भी कहा था, उसने कहा था, कोई भी फाइट गुस्से और जज्बातों की दम पर नहीं जीती जाती। उस फाइट को जीतने के लिए खुद पर भरोसा होना चाहिए। उस लड़के की बातें सुनकर मेरा अंदर का जोश जाग गया। वह लड़का बड़ा ही इंस्पायरिंग था। उसकी बातों ने मुझे उसका फैन बना दिया। वह लड़का कहता है, वहां केल्विन भी उन तीनों की बात सुन रहा था। उस लड़के की बात सुनकर केल्विन को किसी की याद आ जाती है। एक बार जब केल्विन 10 साल का था, तब वे अपने परिवार के साथ पहाड़ों में छुट्टियां मनाने गया था। उस पहाड़ी गांव में एक छोटा सा लॉज था। केल्विन अपनी फैमिली के साथ उसी लॉज में रुका हुआ था। लॉज के बगल में कुछ सब्जी की दुकानें थीं और सामने कुछ दूरी पर एक बड़ा तालाब था। केल्विन के कमरे से वह तालाब साफ दिखाई देता था। केल्विन को उस तालाब के पास जाने का मन करता है। वह अपने पेरेंट्स से तालाब पर जाने की जिद करता है, लेकिन वे उसे मना कर देते हैं। एक दिन केल्विन छुपकर उस तालाब के पास चला जाता है। तालाब जितना बड़ा था, उतना ही सुंदर भी था। तालाब का साफ पानी, वहां की साफ हवा और हरियाली देखकर केल्विन को सुकून मिल रहा था। जब केल्विन तालाब के पास गया तो उसे दूसरे किनारे पर कुछ बच्चे खेलते हुए दिखे। वह उनकी ओर बढ़ने लगा। वहां 3 लड़के थे जो केल्विन को अजनबी समझकर चौकन्ने हो गए। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारा इलाका है, यहाँ से चले जाओ। उनमें से एक मोटा लड़का कहता है, मैं तो बस यहाँ खेलने आया हूँ। क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकता हूँ? केल्विन ने पूछा। हम सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, बाहर वालों के साथ नहीं, मोटा लड़का कहता है। तो क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? केल्विन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें मुझे फाइट में हराना होगा। हम कमजोर लोगों से दोस्ती नहीं करते, लड़के ने चुनौती दी। यह सुनकर केल्विन डर गया। उसने फाइट से मना कर दिया और वहां से जाने लगा, लेकिन बाकी लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम कहीं नहीं जा सकते,
अब तुम्हें फाइट करनी ही होगी। इतना कहकर लड़का केल्विन पर हमला करने लगा। उसके पंचों से केल्विन पीछे हटता गया और तालाब में गिर गया। केल्विन को तैरना नहीं आता था और वह डूबने लगा। ये देखकर वे लड़के डर कर भाग गए। तभी झाड़ियों से एक परछाई निकली और तालाब में कूद पड़ी। वह 10 साल का एक लड़का था जिसकी आंखें बेहद सुंदर थीं। उसकी आंखें उसकी पूरी शख्सियत को खास बनाती थीं। उस लड़के ने केल्विन को पानी से बाहर निकाला। केल्विन ने उससे कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य मदान है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आया हूं, केल्विन ने जवाब दिया। असल में केल्विन का असली नाम आदित्य मदान था, लेकिन जब से उसने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कदम रखा, उसका नाम और उसकी जिंदगी दोनों बदल चुके थे। चैप्टर 18। फनी मॉन्स्टर, आदित्य और वो लड़का वही तालाब के किनारे बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। आदित्य, क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? वो लड़का आदित्य से पूछता है। नहीं, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता। सब मुझे कमजोर बोलते हैं, आदित्य सिर हिलाते हुए उदास स्वर में कहता है। ये कहते हुए आदित्य के चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। तुम उदास क्यों हो रहे हो? मेरे भी कोई दोस्त नहीं है, लेकिन मुझे देखो, मैं बहुत खुश हूं। और क्या कहा तुमने? तुम कमजोर हो? वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है। तुम कमजोर नहीं हो, बस तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है। तुम चुनौतियों से डरते हो। मैंने देखा था, वो लड़के तुम्हें मार रहे थे, लेकिन तुमने उनसे बचने की कोई भी कोशिश नहीं की। लेकिन वो लड़के मुझसे ताकतवर थे, आदित्य बीच में बोलता है। वो तुमसे ताकतवर हैं, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे दादी गुरु ने मुझे बताया था कि कोई किसी से ताकतवर या कमजोर नहीं होता। ताकत अपने अंदर होती है, बस हमें उस ताकत को पहचानना होता है और उस पर यकीन करना होता है। उन्होंने कहा था कि इंसान को चुनौतियों से डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अगर आप हार भी जाओ तो कोई गम नहीं, उस हार को अपनी ताकत बनाना चाहिए और उसे हराकर आगे बढ़ना चाहिए। वो लड़का, जिसका नाम आदित्य है, आदित्य से कहता है। आदित्य उसकी बातों को गौर से सुनता है। ठीक है, मैं आज से ताकतवर बनूंगा। शुक्रिया मुझे समझाने के लिए। फिर आदित्य उससे उसका नाम पूछता है। मेरा नाम आदित्य है और ये सभी बातें मुझे मेरी दादी गुरु ने बताई थीं। मैं उन बातों को मानता हूं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो या ऐसे ही डर कर जीना चाहते हो। इतना कहकर आदित्य वहां से चला जाता है। आज से मैं डरकर नहीं जीऊंगा। मैं अपनी ताकत पर यकीन करूंगा और हर एक चुनौती का सामना करूंगा। मैं वादा करता हूं खुद से कि मैं आज से ताकतवर बनूंगा। आदित्य यानी केल्विन खुद से वादा करता है। हॉल में केल्विन उस इंसान और उसकी बातों को याद करता है। अगर उस दिन वो लड़का मुझे गाइड नहीं करता तो मैं आज यहां इस जगह पर कभी नहीं होता। न जाने वो लड़का कहाँ होगा। केल्विन मन ही मन कहता है और आदित्य की ओर देखने लगता है। ये लड़का, इसकी आंखें मुझे उसकी याद दिलाती हैं, केल्विन सोचता है। हॉल में मेहमानों और छात्रों का आना जारी है। इवेंट शुरू होने में अब बस 30 मिनट बचे हैं। तभी डार्क सोल्स एकेडमी के लड़कों की एंट्री होती है। 10 से 12 लड़के काले कोट पहने हॉल के अंदर दाखिल होते हैं। उनके चेहरे पर इस वक्त न कोई डर, न चिंता, न उत्साह, कुछ भी नहीं था। उनके चेहरे पूरी तरह इमोशनलेस थे। उनके सामने चल रहा था डार्क सोल्स का मॉन्स्टर आर्यन सिंह राठौड़। आर्यन ने एक नज़र वहां के छात्रों पर डाली जो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आए थे। फिर वह अपने सीट की ओर बढ़ने लगा। आर्यन का सीट आदित्य के ठीक बगल में था। वह अपने सीट के पास पहुंचा। तभी उसकी नज़र आदित्य पर पड़ी। आदित्य का चेहरा, आदित्य की आंखें बंद थीं। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे ठहरे हुए पानी की सतह। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी सोच में डूबा हो। आर्यन, जो लोगों के चेहरे और भावनाओं को पढ़ने में माहिर था, आदित्य के मामले में असफल हो रहा था। इंटरेस्टिंग, ये लड़का बड़ी आसानी से अपने इरादों को छुपा सकता है। इससे लड़ने में मजा आएगा, आर्यन सोचता है। मुझे इंतजार रहेगा। तभी आर्यन को कानों में एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज सुनकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह आदित्य की ओर देखता है। आदित्य ने अपनी आंखें खोल ली थीं और मुस्कुरा रहा था। क्या ये आवाज इसी लड़के की थी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आर्यन हैरान होता है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं इतना भी खतरनाक नहीं हूं। वही आवाज दोबारा आर्यन के कानों में गूंजती है।
अब आर्यन का पूरा शरीर कांपने लगता है। वह आदित्य की ओर देखता है, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट आर्यन को और डराने लगी। वहीं उसी बिल्डिंग के एक प्राइवेट रूम में एक बूढ़ी औरत किंग साइज चेयर पर बैठी थी। उसने अपने हाथों में कॉफी का मग पकड़ा हुआ था। माया, क्या वो यहां आ गया? बूढ़ी औरत ने बगल में बैठी महिला से पूछा। हाँ गुरुमाँ, वो यहां आ चुका है, माया ने जवाब दिया। गुरुमाँ के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसे तो आना ही था, उसकी किस्मत भी यही चाहती है, गुरुमाँ कहती हैं। फिर गुरुमाँ का चेहरा गंभीर हो जाता है। लेकिन माया, एक बात का ध्यान रखना, आदित्य के इस हॉल से जुड़ने के बाद भी उसकी असलियत किसी के सामने नहीं आनी चाहिए। वह अभी अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानता, गुरुमाँ कहती हैं। आप चिंता न करें गुरुमाँ, मेरे रहते हुए छोटे मास्टर को कुछ नहीं होगा, माया जवाब देती है। चलो, मुझे उस इवेंट में ले चलो, मुझे उसे अपनी आंखों से देखना है, गुरुमाँ उत्साह के साथ कहती हैं। जी गुरुमाँ, माया उन्हें लेकर हॉल की ओर चल देती है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा। आगे के चैप्टर्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।